शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीख। पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशनों को शांत से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपने चप्पल ही निकाल कर पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गए। एक हिस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था। पति ने इस बार अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात से बदतरस हो चली गई। रिश्तेदार ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो नहीं तो वफादार हो सकता है और न ही पवित्र। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज के लिए कलंकित की तरह है। बीवी के पक्ष वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी से भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है कि उसको कोई और पसंद आ गई होगी इसीलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्ष से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां 2 पक्षों के समर्थक का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डायवोर्स। हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मुकी थी और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोधी पक्ष के सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे के अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे थे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होंगे न, तुम्हें मन की कोई होगी। मुबारक हो, तुम भी तो आज जीत हो गई हो। मुझसे तलाक से ज़्यादा तुम्हें मिल गया है। पति ने कहा, तलाक तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो। पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चों की बढ़ेगी, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं, तुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देना ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूँगी अगर। पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितने भोले और समझदार हैं ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान ये वही है जो कम से कम खर्च में घर चलाती हैं और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती हैं। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए तुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खे से अपना इलाज कर देती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही माती मारी गई थी। मैं ही अपना झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। अभी तो वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये
वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं? तो पत्नी हल्का सा मुस्कुराकर और बोली, अभी भी तो है, अब तो पेट में भी कोई क्रम्बोश उठते हैं। वो तो होगा ही। तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना। पति ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाता करता हूँ, यदि दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। अब पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। तुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। वो बोला, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? बोलो। क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब का हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे। वकील, रिश्तेदार और माँ बाप, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ अपने घर की तरफ चल गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं।